सब बढ़िया होगा आई होप। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं अपना 3 तारीख का पहला सेट जो MTS का है। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू से देखते जाइएगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है अगले आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ठीक, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। चलो हम पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए क्या लिखा है। हेलन ठीक केलर was born on 27 June 1888 in तुस्कोम्बिया। ठीक, तुस्कोम्बिया एक जगह है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मिस्टेक क्या है। मिस्टेक ये है कि वाज बॉर्न होना चाहिए, जो कि यहाँ पे ब्रोन लिखा है। ठीक है, ये नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट तो करना ही है। वाज बर्थ नहीं होता है, वाज बॉर्न इज द राइट आंसर। ठीक, चौथा नंबर हमारा आंसर है। आते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, जो कि हमारा एडियम्स पूछा गया है। एडियम्स पूछा हुआ है। ठीक, देखिए टू हैव एन इचिंग पाम। इचिंग पाम का मतलब क्या होता है? ठीक है, इचिंग पाम का मतलब होता है तुम्हारा, जैसे कि पाम, ये पाम हथेली को बोलते हैं। ठीक है, इचिंग पाम का मतलब होता है टू ग्रीडी फॉर मनी, मतलब पैसे के लिए लालच होना। ठीक है ना, तो पैसे के लिए लालच होना इज द फोर्थ नंबर इज आंसर। ठीक, मीन्स चौथा नंबर अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, टू गेन स्ट्रेंथ नहीं होगा, टू हैव नो मर्सी, कोई दया ना होना, इट्स नॉट, इट्स रॉन्ग है टोटली। ठीक, आते हैं हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। हमसे अपोजिट मीनिंग पूछे हुए है किसका? सब्सट्रैक्टेड का। सब्सट्रैक्ट मतलब होता है तुम्हारा अलग कर देना। रिकैप, रिकैप मतलब होता है कोई चीज़ रिपीट करना, टू रिपीट समथिंग। ठीक, एनीहिलेट मतलब कोई चीज़ एबॉलिश कर देना। ठीक है, एनीहिलेट कर देना, नलीफाई कर देना, रूट आउट कर देना। ठीक ना, ये सब सिनोनिम्स है इसके। सेपरेट मतलब अलग करना होता है। एडजेंट इज द राइट आंसर, अपोजिट पूछे हुए हैं। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछे हुए हैं हमसे? यू शुड हैव वार्नड यू दैट दे वर कमिंग। तुम्हें उसे वार करना चाहिए दैट की दे आर कमिंग, जब वे आ रहे थे। इसका क्या इन्फ्लुएंस पूछे है? सीधे मुझे पढ़ के कोई ज़रूरत ही नहीं है, सीधे पढ़ो आंसर मारो। वार्न मतलब वार्न करना। ठीक ना, मतलब तो वार्न करना मतलब किसी को धमकाना, वार्न करना। तो प्रिडिक्ट करना, नो। प्रिपेयर्ड तैयार करना, नो। इम्पीरियल मतलब खतरा, ऐसे खतरा होता है, तो इम्पीरियल नहीं, खतरा नहीं होता है। वार्न करना इम्पीरियल इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, जो कि राइट है अपना। वेक नो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 अपना क्या कह रहा है? टू गेट ऑन वंस नर्व्स। ठीक, नर्व्स मतलब होता है कोई चीज़ की एनर्जी आ जाना। ठीक ना, मतलब टू इनिशिएट और प्रोवोक समवन, किसी चीज़ को इनिशिएट करना मतलब बढ़ाना और प्रोवोक करना। ठीक है, टू बिकम हाईली सक्सेसफुल, नो। टू अननेसेसरी स्टेज मतलब कोई बिना ज़रूरत के स्टेज लेना। ठीक, टू गेट समवन माइंड्स, किसी के माइंड में कुछ भर देना, नो। इट्स राइट आंसर है अपना सेकंड नंबर। ठीक है, चलिए हम आते हैं छठवें नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोलते हैं, देखो मुझे छठवें नंबर पे स्टार्टिंग में ही गलती होती है, डिस्पाइट ऑफ नहीं होता है। ठीक है, बस यहीं पे गलती है हमारी। आंसर मारो, आगे बढ़ो। नथिंग इज हैपनिंग बिल्कुल सही है। हाँ, एंड पावरफुल एनालिटिकल टूल्स ये भी सही है। गलती हमारी यहीं पे है, डिस्पाइट ऑफ में। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे अपना क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं भला। हमसे बोल रहा है एक्सप्लिसिट इट मीन्स एक्सप्लिसिट। ठीक है, एक्सप्लिसिट क्या होता है? एक्सप्लिसिट मतलब होता है कोई चीज़ स्पेसिफिक होना। ठीक है, परफेक्ट होना, नो। नेबुलस, नो। वायु मतलब तो होता है अनक्लियर, ये होता है स्पेसिफिक इज द राइट आंसर। ठीक, इसका सिनोनिम्स होता है। चलिए आते हैं हम यहाँ पे। कह रहा है यहाँ पे इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो यहाँ पे सही बैठेगा, या फिर अगर नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट कीजिए। देखिए द रेडियो
द रोडियो इज़ ग्रेट अवे टू यूनाइट सोल्जर्स बहुत ज़्यादा सोल्जर्स की बात हो रही है, इट मीन्स ठीक। स्किल एंड बिल्ड स्प्रेड दी क्रॉप्स, ठीक है। तो दिस रोडियो इज़ अ ग्रेट होगा, पहली बात तो अ ग्रेट होगा यहाँ पे, ठीक है। ये यूनाइट है सोल्जर्स, यहाँ ये सोल्जर्स ये वाला सोल्जर्स नहीं होगा यहाँ पे। देखो अगर किसी चीज़ में एपोस्ट्रोफी एस लगा है मतलब कोई चीज़ एक से ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे ये होगा SOLDIERS सोल्जर्स इसके बाद एपोस्ट्रोफी एस लगेगा मतलब यूनाइट सोल्जर स्किल एंड बिल्ड। तो ए ग्रेट सेकंड नंबर इज़ द राइट आंसर होगा अपना, ठीक है। यहाँ पे तो ए नहीं लगाया है, चौथे नंबर तो वैसे भी गलत है बिल्कुल भी, ठीक। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि हमारा कह रहा है मिस्टर शर्मा ओपन द डोर ऑफ द स्टोव टू। मिस्टर शर्मा ने दरवाज़ा खोला ऑफ द स्टोव का टू, ये पीक नहीं होता, ये पाइक भी गलत है। पीस मतलब टुकड़ा होता है, ये पीक इज़ द राइट आंसर, PEEK, क्या PEEK, पीक, ठीक। आई होप समझ में आ रहा होगा। जहाँ पे आप लोग को कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक। आई शेयरली रिप्लाई टू योर क्वेश्चन, ठीक। चलिए क्या लिखा है, एन एक्सीलेंट देखिए एन एक्सीलेंट कैरियर जो है वो क्या प्रदान करता है, हाउ नो राइज इन विद ए लीडिंग रिक्रूटमेंट एजेंसी, ठीक है। तो जब तुम्हारा कैरियर एक्सीलेंट होगा तो क्या डिवीज़न करेगा, नहीं। क्या सर्वेलेंस करेगा, नहीं। परफेक्टिबिलिटी भी बताएगा, नहीं। हमें जब एक्सीलेंट कैरियर होगा तो हमें अपॉर्चुनिटी देगा ना, अपॉर्चुनिटी इज़ द राइट ऑप्शन, ओके। देखिए बहुत इजी पेपर है ये, बहुत ज़्यादा इजी पेपर है, आराम से इजीली मतलब तो आई थिंक ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें से 18 से 20 क्वेश्चन तक आराम से कर सकता है इस पेपर में, ओके। चलिए आते हैं हम द हाउस ऑफ शेल्टर, इसे मैं मिटा देता हूँ, वेट, अदरवाइज आप लोग कहोगे कि दिख नहीं रहा है, मैं इसे मिटा देता हूँ। ए हाउस ऑफ शेल्टर फॉर ए डॉग, ठीक। मतलब शेल्टर के डॉग को हाँ घर को क्या कहते हैं, डेन कहते हैं, हैंगर कहते हैं, हैंगर तो एरोप्लेन जहाँ होता है उसे कहते हैं, बांस नहीं होता है, केनल होता है, ओके। आप लोगों ने देखा होगा केनल्स होता है डॉग का हाउस, ठीक। इसमें से देखिए इनकरेक्ट कौन सा है, ब्लब सही है, थंडर सही है, क्लब सही है। ऑब्जर्व की स्पेलिंग होती है तुम्हारी, यहाँ पे लिखता हूँ मैं OBSERVE, ठीक। SER होता है, ये गलत है, मतलब यही अपना राइट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है, इसे भी देख लेते हैं। वी आर गेटिंग सपोर्ट, हम सपोर्ट के लिए तैयार हैं, फ्रॉम ए नंबर ऑफ टेक्सटाइल ट्रेडर, क्या लार्जली होगा, एडवर्ब आएगा, लार्जिंग होगा, लार्जिंग तो नहीं होता है, ING हमेशा इज़ MR वाज वर के बाद आता है, ओके। लार्जेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, अगर यहाँ पे दा लगा होता देन हम लार्जेस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन मारते हैं, बट ध्यान रखिएगा फॉर्म ए लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल आएगा, लार्ज नंबर ऑफ टेक्सटाइल ट्रेडर्स, ओके। चलिए आते हैं हम द वेटर गिविंग द डिनर, वेटर डिनर दे रहा है, आप कम्प्लीमेंट्री मीन्स मतलब दे नहीं रहा है, द वेटर गिव द डिनर, गिवन द डिनर्स, गिवन नो, गेव द डिनर को दिया, ठीक ना। बस फोर्थ नंबर इज द, इसमें से क्या होगा, फोर्थ नंबर हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन पे, कि 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है इसे भी समझ लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है आई एट ए फ्यू ब्राउन राइस दिस मॉर्निंग। देखो यहाँ से पकड़ा करो हमेशा, दिस मॉर्निंग ये प्रेजेंट की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे पास्ट कैसे आएगा, एट कैसे आएगा, बस मिस्टेक यहीं पे है, तो हमें बस मिस्टेक वाला पार्ट ढूंढना है, चौथा नंबर आंसर मारना है, आगे बढ़ना है, खत्म। दैट्स इट, ईजी है यार, बिल्कुल ईजी है, टेंशन ना लो, आराम से पढ़ते जाओ। अब देखो ये क्या है हमारा, वन वर्ड से पूछा हुआ है, डैट कैन बी सीन थ्रू
थ्रू, मतलब ऐसी चीज़ जिससे हम देख सकते हैं आर पार, तो क्या होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ख़त्म। डिफरेंशिएबल नहीं होगा, रिवलेंट नहीं होता, ओपेक नहीं होता है, ओपेक तो अनक्लियर होता है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नाउ इट्स रेफरिंग, बस यही पे गलती है, इट्स रेफरिंग, ये कोई ये वाला इट्स नहीं है, इट्स, ये इट्स का मतलब होता है इट इज़, ठीक, और ये इट्स का मतलब होता है कोई चीज़ एक से ज़्यादा होना, ओके। तो यहाँ पे देखो, नाउ इट्स रेफरिंग टू द सेम बिग लग हु मेट हिज फेथ थैंक्स टू डेविड्स स्लिंगशॉट, ओके। नाउ इट्स रेफरिंग नहीं होगा, यहाँ पे भी गलती दिया हुआ है, बस यहीं पे तो गलती है, रेफरिंग नहीं होगा, नाउ इट्स रिफर टू सेम हुए, थर्ड नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे, देख लेते हैं 3 को भी ज़रा क्या कह रहा है। 3 नंबर, माई पेरेंट्स हैव बीन लेइंग टू मी सिंस आई वॉज किड, मतलब मेरे पेरेंट्स जो हैं मुझे लेइंग कर रहे हैं, इसकी जगह क्या आएगा, ठीक ना। सिंस आई वॉज किड, जब मैं बच्चा था तब से मुझे पाल रहे हैं, फ्रॉमिंग कर रहे हैं, फ्रॉमिंग नहीं होता फॉर्मिंग होता है, ठीक ना। तो ये तो गलत होगा अपना, स्टॉपिंग रोक रहे हैं, क्राइंग चिल्ला रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, सीधी सी बात है, एक ही वर्ड है जो अपने यहाँ पे फिर बैठ रहा है, ठीक ना, मिसलीड कर रहे हैं मतलब तो गलत चीज़ें बता रहे हैं। सिंस आई वॉज किड, जब मैं बच्चा था तब से, ओके। देखो यूरोसियन चेस ओवर द फॉरेस्ट स्टडे, देखो आया स्टडे मतलब पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, तो क्या फ्लॉन होगा, क्या फ्लाई होगा, क्या डिड फ्लो होगा, नो फ्ली होगा, फ्ली इज द राइट ऑप्शन, मतलब यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा फ्ली, FLEW इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें ढूंढना है कहाँ पे स्पेलिंग नो एरर है, ठीक है। चलिए तो कम्प्लीटली देखो मिलेगा यहाँ पे, कम्प्लीटली स्पेलिंग रहता है, कम्प्लीटली की स्पेलिंग होती है COMPLETELY, सिंगल एल होता है, डबल एल है, यहाँ पे डबल एल लगा दिया है, ये गलत है, सही है, सही है, सही है, तो हमें क्या ढूंढना था, तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए बढ़ते हैं हम क्लोज टेस्ट पे, ठीक है, क्लोज टेस्ट पे बढ़ते हैं। क्लोज टेस्ट हमारा क्या कह रहा है, पढ़ते हैं इसी तरह। द थॉट हियर इज दैट बिकॉज सलाइवा, देखो सलाइवा की बात हो रही है, मतलब मानव से रिलेटेड है, ठीक, मानव से रिलेटेड है, उसके जो आहार होता है, जो खाता पीता है, उसकी जो राल होती है सलाइवा होती है, ठीक, एल्काइन, ये सब मानव के पार्ट हैं। तो इसे एक बार आप लोग पढ़िए तेज़ी से, आई गिव ए 1 मिनट, ठीक, और उसके बाद फिर मैं इसे समझाता हूँ आप लोगों को, ठीक है, पढ़िए जल्दी जल्दी। द थॉट here is that because saliva is alkaline, stimulating it by chewing gum after eating help neutralize करता है the acidity में in your mouth and throat, तुम्हारे माउथ को और गले को, ठीक। a very small study, तो भाई बहुत छोटी स्टडी फ्रॉम 2000 मतलब 2005 डिड सब मेरिट टू दिस अप्रोच, जो मेरिट है अप्रोच की, दिस साइज ऑफ द स्टडी का जो साइज है मेक्स बनाती है, डिफ़िकल्ट बनाती है एनी रियल कंक्लूजन, ठीक, मतलब कुल मिला के इसकी बात तुम्हारे हुई है सलाइवा की, एल्काइन की, ठीक ना, जो चीज़ें खाते हो उसकी एसिडिटी की, माउथ की, थ्रोट की, गले में क्या होता है, न्यूट्रलाइज करता है, ठीक ना। तो बस उस हिसाब से बढ़ते जाते हैं। देखो द थॉट हियर इज डैट बिकॉज सलाइवा इज स्लाइटर होगा, स्लाइटेस्ट होगा, ये सब रिलेटिवली स्लाइट होगा, नो स्लाइटली होगा, एडवर्ब आएगा, ठीक है, क्योंकि और सलाइवा इज स्लाइटली एल्काइन, स्टिमुलेटिंग इज बाय च्यूइंग आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद क्या करता है मे हेल्प कर सकता है, कन्फर्म नहीं बोलूँगा, कुड, शैल, नीड, नो, नीड जरूरत नहीं, कुड नहीं, शैल नहीं, मे हेल्प न्यूट्रलाइज टू एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में इन योर माउथ, आपके माउथ को, एंड थ्रोट और गले को, ओके।
वेरी स्मॉल स्टडी। अब देखिए सो होगा इसलिए, एज होगा, यट होगा, नो, व्हाइल अ वेरी स्मॉल स्टडी फ्रॉम 2005 डिड 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 देखो डिड आया ना, ये पास्ट का सिंपल है। अगर डिड आ जाता है तो डिड के साथ हमेशा V1 फॉर्म आती है, याद रखना, हमेशा घोल के पी जाना, ठीक। तो फाउंडेड नहीं होगा, फाइंड्स नहीं होगा, फाउंड नहीं होगा, तो हमारा सिंपल आंसर फाइंड, ठीक। ओके 24 कंप्लीट। आते हैं ओके, डिड फाइंड मैरी टू दिस अप्रोच द साइज ऑफ द स्टडी मेक्स, जो तुम्हारी साइज है स्टडी की वो मेक्स बनाती है, इट्स डिफिकल्ट टू, हम ऑप्शन देख लेते हैं, ड्रा करती है, एक्सपेल करती है, रिपेल करती है, सेल करती है। सेल बेचेगी तो नहीं, रिपेल तो नहीं करेगी, एक्सपेल तो नहीं करेगी, मतलब क्या करेगी, मतलब ड्रॉ करेगी बच्चा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, 5वें नंबर आंसर जो तुम्हारा होगा ड्रॉ होगा, मतलब ड्रॉ करेगी वेरी कंक्लूजन को ड्रॉ करेगी। अब देखिए नीचे आंसर दिए हुए हैं, सबके आंसर आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। ओके गाइस, हम थोड़ा सा 20 नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है मुझसे। ओके, मुझे क्या निकालना था, नो स्पेलिंग एरर, मतलब जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर ना हो, मतलब मुझे करेक्टली निकालना है, करेक्टली सेंटेंस कौन सा लिखा हुआ है। तो कम्प्लीटली यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ पे देख, कंप्लीट रिले ऑन XACCESSORY एक्सेसरी AC, यहाँ तीसरा भी गलत है, ठीक। इसमें इसमें भी एक्सेसरी गलत है, इसमें डबल सी एक्सेसरी में हमेशा डबल एस आता है, ठीक। तो हमारा सेकंड नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सॉरी गाइस, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैं ध्यान से पढ़ा नहीं था, ओके, इसलिए मैंने कम्प्लीटली मार दिया था ऑप्शन, जो कि ये हमारा गलत है, ये भी गलत, तीसरा भी गलत है, ठीक, और चौथा भी गलत है। हमारा सही ऑप्शन जो होगा सेकंड नंबर होगा। ओके गाइस, चलिए मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट सेट पे, इट मीन्स सेकंड डे के सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। आपको जहाँ कहीं भी डाउट हो, इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी ईयर, जहाँ कहीं भी, देन प्लीज़ कमेंट द कमेंट बॉक्स, आई डेफिनेटली टू रिप्लाई योर क्वेश्चन। ओके, थैंक यू गाइस, जय हिंद।